बार बार बारिश से तो परेशान हो गए हैं। हाँ, चौमासा चल रहा है ना। बचाओ बचाओ। क्यों भयभीत हो रहे हो? दीदी, उधर देखो, कितना बड़ा मेंढक। थोड़ी देर में हम इस जंगली रास्ते को पार करके पंचवटी पहुंच जाएंगे। तो दीदी जल्दी करो। राजन तो बड़ा डरपोक है, मेंढक से भी डर गया। बच्चों, राजन की दीदी ने अनेक ऐसे शब्द बोले हैं जो शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बने हैं, जैसे चौमासा अर्थात 4 मासों का समूह, भयभीत अर्थात भय से भीत, पंचवटी अर्थात 5 वटों का समूह। ये समास हैं। समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात अनेक शब्दों को जोड़कर उन्हें संक्षिप्त करके छोटा बना लेना ही समास है। इन उदाहरणों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। समास में कम से कम 2 पद अवश्य होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। समास में दोनों पदों के बीच के विभक्ति चिन्हों और योजक पदों को हटाकर उन्हें संक्षिप्त किया जाता है। समास में कोई एक पद, दोनों पद या दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद भी प्रमुख हो सकता है। समास रचना से बने हुए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास विग्रह, समस्त पद या सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग करके समास से पहले की स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरणों में चौमासा, भयभीत और पंचवटी समस्त पद हैं और इनके समास विग्रह क्रमशः इस प्रकार हैं। 4 मासों का समूह, भय से भीत और 5 वटों का समूह। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय और समस्त पद क्रिया विशेषण या अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, कानो कान, कान ही कान में, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण, रातों रात रात ही रात में, बेखटके खटके के बिना। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद संज्ञा तथा गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु समस्त पद में उनका लोप हो जाता है। कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद कर्ता एवं संबोधन कारक को छोड़कर होते हैं। कर्म तत्पुरुष, को का लोप, समस्त पद समास विग्रह, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, परलोक गमन परलोक को गमन, शरणागत शरण को आगत। करण तत्पुरुष, से का लोप, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत, गुण युक्त गुण से युक्त, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष, के लिए का लोप, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, माल गोदाम माल के लिए गोदाम, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, राह खर्च राह के लिए खर्च। अपादान तत्पुरुष, से का लोप, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, धनहीन धन से हीन, जन्मांध जन्म से अंधा, देश निकाला देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, का के की का लोप, दीनानाथ दीनों के नाथ, भारतवासी भारत का वासी, राजदूत राजा का दूत। अधिकरण तत्पुरुष, में पर का लोप, आप बीती आप पर बीती, आनंद मग्न आनंद में मग्न, कार्यकुशल कार्य में कुशल, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न। विशेष, तत्पुरुष समास में जिस पद के साथ विभक्ति चिन्ह लगा होता है वह अप्रधान यानी गौण होता है, और दूसरा पद जिसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता है वह प्रधान यानी मुख्य पद होता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त में रोग के साथ से विभक्ति चिन्ह जुड़ा है, इसलिए रोग गौण पद है और मुक्त प्रधान पद है। कर्मधारय समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, साथ ही पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घनश्याम घन के समान श्याम, भवसागर
भव रूपी सागर, महादेव महान है जो देव, पीतांबर पीला है जो अंबर, नीलकमल नीला है जो कमल, महाराजा महान है जो राजा। द्विगु समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समस्त पद समूह वाचक होता है, जैसे त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, सतसई 700 दोहों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर और या अथवा एवं का प्रयोग होता है। राजा रंग राजा और रंग, यश अपयश यश और अपयश, गंगा यमुना गंगा और यमुना, छोटा बड़ा छोटा या बड़ा, अपना पराया अपना और पराया। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती और दोनों पद गौण रहकर किसी तीसरे नए पद का संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, चक्रपाणी चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, पीतांबर पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, मृगनयनी मृग के समान नयन है जिसके कोई सुंदर स्त्री, घनश्याम घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण, चंद्रशेखर चंद्रमा है माथे पर जिसके अर्थात शिव, गिरिधर गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, गजानन गज के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश, दशानन 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, वीणापाणी वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। हिंदी में अनेक शब्द बहुव्रीहि तथा कर्मधारय दोनों समासों के उदाहरण होते हैं। ऐसे शब्दों में बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय, इस बात का निर्णय इनके समास विग्रह द्वारा होता है। जहां पर समस्त पद के विग्रह से एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है या दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध दिखाया जाता है तो वहां कर्मधारय समास होता है, और यदि समस्त पद के विग्रह से किसी तीसरे पद का संकेत किया जाता है तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर पीत विशेषण जमा अंबर विशेष्य यानी पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास। पीतांबर पीत पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। नीलकंठ नीला विशेषण जमा कंठ विशेष्य यानी नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य, किंतु बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद ही विशेषण का काम करता है और इसका विशेष्य कोई अन्य यानी तीसरा संज्ञा पद होता है। किसी समस्त पद में द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास, इसका निर्धारण समास विग्रह से ही होता है। जैसे त्रिफला 3 फलों का समाहार द्विगु समास, त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है जिसमें अर्थात एक औषधि, बहुव्रीहि समास। समास और संधि में अंतर। संधि और समास दोनों में 2 शब्दों के मेल से नए शब्दों की रचना की जाती है, इसलिए इन दोनों को एक ही मानने की गलती लोगों द्वारा की जाती है। इन दोनों में पर्याप्त और स्पष्ट अंतर है। संधि में 2 वर्णों के मेल से शब्द रचना होती है, अर्थात संधि में पहले शब्द का अंतिम स्वर या व्यंजन वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होने के कारण उनमें परिवर्तन होता है और उससे नए शब्द की रचना होती है, जबकि समास में शब्दों या वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हिम जमा आलय बराबर हिमालय, यहाँ पर अ जमा आ बराबर आ हुआ है, अतः यह संधि है। हिम का है जो आलय अर्थात एक पर्वत विशेष, हिमालय यहाँ पर हिम का है जो आलय, इसे संक्षिप्त करके हिमालय शब्द बना है, अतः यह समास का उदाहरण है। ध्यान दीजिए, समास में पदों को संक्षिप्त करने के बाद जो पद बचते हैं उनमें संधि कार्य भी होता है।
जैसे ऊपर के उदाहरण में हिम का है जो आलय को संक्षिप्त करके 2 पद प्राप्त होते हैं, हिम तथा आलय। इनमें समास करने के बाद संधि कार्य हिम जमा आलय बराबर हिमालय शब्द बनता है। 2 शब्दों या पदों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं और समस्त पद किसी अन्य अर्थ का संकेत करता है।